नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी आश्रम पद्धति के एग्ज़ाम 26 सितंबर को संपन्न हुआ। सामान्य अध्ययन की आंसर की पहला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था? तो इसका सही उत्तर है बी मार्शल। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मई 2021 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी? तो इसका सही उत्तर है डी आशिता वी ओलेटी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खेती का प्रकार नहीं है। दूसरा है विविध खेती, खेती की प्रणाली नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी, ना तो ए और ना तो दो। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर है 30 ए। और अगला प्रश्न है तो ये भी न्यूमेरिकल है, इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी सरसई झील। सरसई झील आगरा में नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो इसका सही उत्तर है डी लिम्पोपो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी सोना पानी हिमनदी। अगला प्रश्न है कि जिह्वा के निम्नलिखित भाग मीठे के स्वाद का पता लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी अग्रभाग। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने कहा था किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीरों से ही आज़ाद नहीं कराना बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों से भी आज़ाद कराना है? तो इसका सही उत्तर है सी भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक है? तो इसका सही उत्तर है डी वैल्यूइंग वाटर। और अगली जो 13वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है या नहीं है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ये गलत है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा गया? तो इसका सही उत्तर है डी भदोही। और अगला प्रश्न है 16वां कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है ए 77.7। 17वां प्रश्न है इसमें उत्पाद और जिले से मिलाना है। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बी सी आर दास। अगला प्रश्न है कि सूची दी गई है आर्द्रभूमि और राज्य, इसका मिलान करना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ए वाराणसी। अगला प्रश्न है कि सूची को एक से सूची दो से सुमेलित करना। द्वीप है और कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ए 1 2 3 4। 23वां है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी विटामिन के। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि ज्योतों की पहचान के लिए एक यूनिकोड की व्यवस्था की है। इस यूनिकोड में कितने अंक हैं? तो इसका सही उत्तर है बी 16 अंक। अगला है 9 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी ग्लास संग्रहालय। अगला प्रश्न है मरुस्थल और अवशिष्ट। तो इसका जो सही क्रम है वो है सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया, कराकुलम तुर्कमेनिस्तान, सिथुरा पेरू और नेगेव इज़राइल। तो सही उत्तर है ए।
अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है, तो ये है सही उत्तर इसका बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है, तो इसमें सी, माल और सेवा कर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी, तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 2018। कि जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है, तो उत्परिवर्तन। उत्तर सही है बी। 32 का निम्नलिखित में कौन सा एक मौर्य वंश का शासक नहीं था, तो इसका सही उत्तर है बी, अग्निमित्र। ये शुंग वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी स्थापना संसद के अधिनियम से हुआ, तो 2014। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया कि कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो इसका सही उत्तर है सी, जैसलमेर। और अगला प्रश्न है सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का जो विश्व सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था, वो है सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कि किस स्तूप में आर्यक स्तंभ, तो ये सांची ए, और 38 का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि समुदाय का संयोजन संगठन विकास का उसके पर्यावरण से संबंध, तो ये समपारिस्थितिकी कहलाता है। सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर है बी,